संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है। और इस गांधी नीति से हम लोगों ने चलना शुरू किया तो आधा से लेकर के आधा महान विरासत उसकी हमें रक्षा करनी है। आप तमाम साथियों को आपके इस संकल्प के लिए आपकी मेहनत। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर है और एक वीडियो है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो इसमें पप्पू यादव सर पे हाथ रखकर कुर्सी पर बैठे हुए, सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी क्या हुई कि ये सर पर हाथ रखकर बैठे हैं पप्पू यादव। तो इसके पीछे की कहानी समझिए। 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया पटना में। जब ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपनी पूरी फौज लेकर पूर्णिया पहुंचे थे तो पप्पू यादव ने भव्य स्वागत किया था। उन्होंने क्या सब तारीफ में तेजस्वी और राहुल के बारे में नहीं बोला, जिसकी भी खूब चर्चा हुई। इस बात की भी चर्चा हुई कि जब पिछली बार पटना में जो गांधी मैदान है वहाँ रैली हुई थी तो तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार मंच पर चढ़ने की कोशिश किए थे, लेकिन धक्का देकर उन्हें नीचे कर दिया गया। और ठीक वैसा ही इस बार भी हुआ। जब पप्पू यादव मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें जगह ही नहीं मिली और उन्हें मंच पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। बीच भाषण में पप्पू यादव राहुल गांधी के बीच भाषण छोड़कर बाहर निकल गए और सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठ गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें बनने लगी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो ये लिख रहे हैं कि लगाव इंसान को बर्बाद कर देती है, चाहे राजनीतिक लगाव ही क्यों न हो। जिस पप्पू यादव ने अकेले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, एनडीए महागठबंधन सबको अकेले परास्त कर दिया, वो आज माथा पर हाथ रखकर बैठा है सिर्फ और सिर्फ लगाव के कारण। इसके अलावा है एक और जो इसकी कहानी आई उसमें ये कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली तो लिहाजा वो मंच के नीचे ही कुर्सी लगाकर बैठ गए। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, मंच पर चढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए सड़क पर ही वो कुर्सी लगाकर बैठ गए हैं, ये भी लोग लिख रहे हैं। दूसरी तरफ से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वो देखे जा सकते हैं कि एक हाथ में उनका कोल्ड ड्रिंक है और यही कोल्ड ड्रिंक पीते हुए वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ छोटे यूट्यूबर्स भी हैं जो ये लिख रहे हैं कि अरे कितनी बार बेइज्जती होंगे पप्पू यादव। तेजस्वी यादव के शान में कसीदे पढ़ने के बाद भी मंच पर जगह नहीं मिली और कांग्रेस की गाड़ी से भी उतार दिया गया। राहुल गांधी का भाषण बीच में छोड़कर निकल गए पप्पू यादव, और कितना बेइज्जती करवाएंगे, कांग्रेस की गाड़ी से फिर उतारा गया इन्हें। अब ये जो बात है, ये बिहार के जो वोट अधिकार यात्रा है उसके समापन पर पप्पू यादव पहुंचे थे और इन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई और फिर से इन्हें बीच में ही उतार दिया गया और इसी की चर्चा खूब हो रही है। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर पटना में गांधी मैदान में सांसद पप्पू यादव की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। रैली में अब इससे पहले देखें तो 30 अगस्त को जो राहुल गांधी के साथ वोट अधिकार यात्रा में थे और तेजस्वी भी थे, तो उस वक्त पप्पू यादव को हाथी ने माला पहनाया, तो भी वीडियो वायरल हुआ था कि हाथी ने पप्पू यादव को माला पहनाया है और इनकी वीडियो भी काफ़ी पहले वायरल हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, मंच पर जगह नहीं दी गई, तो भी इनके वीडियो की काफ़ी चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कि ये लोकसभा चुनाव से पहले जो अपने इनके जाप पार्टी थी, जन अधिकार पार्टी, उससे छोड़कर इन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया था। इसके बाद पूर्णिया से ये लोकसभा चुनाव में उतरने की मांग की। सीट का बंटवारा हुआ तो आरजेडी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जो पूर्णिया सीट है वो आरजेडी के खाते में चली गई और आरजेडी से पप्पू यादव कितना मिन्नतें करते रहे लेकिन वो सीट नहीं मिल सका और आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से उतार दिया। पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हुए, जीत भी गए। अब इसके बाद तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच में अनबन की कहानी सामने आई और अचानक से फिर पता चलता है कि जैसे वोट अधिकार यात्रा पूर्णिया पहुंचे तो पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के और राहुल गांधी के शान में कसीदे पढ़े थे, काफ़ी नारेबाजी लगाए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक देश में दलितों को और वोट चोरी होने नहीं देंगे, दलित इससे परेशान नहीं होंगे। लेकिन अब जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है उसमें भी विधानसभा चुनाव से पहले उसमें भी एक कई सारे सवाल हैं कि अगर ऐसा ही था
तो पप्पू यादव को मंच पे नहीं तो नीचे ही जगह मिलती, बैठने दिया जाता, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई है और सीधे नीचे भी नहीं बैठाया गया। पप्पू यादव बाहर आए और सड़क पर बैठ गए, हाथ में कोल्ड ड्रिंक, और फिर ये वीडियो और ये फ़ोटो वायरल होने लगे सोशल मीडिया पर। अब अपने जुबान से जब वो कुछ कहेंगे तभी इसकी कहानी सामने आएगी। फिलहाल जो जो तस्वीरें हैं उस तस्वीर के हिसाब से आपको हमने कहानी बताई। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगी और इससे पहले 243 सीटों पर जब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा और फिर चुनाव होगा तो पता चलेगा कि इसमें कितना पानी में रहा और कौन जीता। एनडीए है, इंडिया है, जन स्वराज पार्टी है, ये सभी अपने अपने त्रिकोणीय मुकाबले के में हैं और सब अपने अपने दमखम से चुनावी मैदान में उतरे हैं। कौन किस पर कितना भारी होता है ये चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।